जब भी किसी काम को करने में 3-4 लोग इन्वॉल्व होते हैं और बाई चांस उस काम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपने नोटिस किया होगा कि हम उसका ब्लेम तुरंत एक दूसरे पर डालने लग जाते हैं। पर ब्लेम गेम की जगह अगर हर स्टेक होल्डर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी इंटेग्रिटी के साथ निभाए ना तो एंड रिजल्ट कई ज्यादा खूबसूरत निकल कर आए। अब जब हम रियल एस्टेट के स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो इट इज ड्रिवन ऑन 4 इंपॉर्टेंट व्हील्स: अथॉरिटी, बिल्डर, ब्रोकर एंड बायर। आज की वीडियो में हो सकता है कि काफी लोग इंक्लूडिंग यू मुझसे शायद नाराज हो जाएं, बट आई वोंट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग व्हाट आई फील। अथॉरिटी, बिल्डर, ब्रोकर, बायर, हम सब के एंड पे कुछ कुछ गलतियां हो रही हैं और अगर हम सब मिलकर इस इंडस्ट्री को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हम सबको अपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। पंगे वाली वीडियो तो है, इसलिए हो सकता है कि आपकी सपोर्ट थोड़ी ज्यादा लगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के दिन का पहला पंगा हम लेने जा रहे हैं विद द बिग डैडी। मेरी नोएडा, येड़ा, ग्रेटर नोएडा सभी अथॉरिटी से सबसे पहली शिकायत है नो एक्शन ऑन इलीगल प्लॉटिंग। हर इंसान की पहली चाहत होती है प्लॉट में इन्वेस्ट करना। अथॉरिटी किसानों से जमीन अक्वायर करती है और फिर लॉटरी सिस्टम के थ्रू आम जनता को बेच देती है। अब जिसका 5 मंगलवार का व्रत कामयाब हुआ उसका तो लॉटरी में नंबर आ जाता है और बल्ले बल्ले, लेकिन जिसका नहीं आया उसे वही प्लॉट रीसेल में 1 लाख रुपए में खरीदना पड़ता है। मुझे अथॉरिटी के इस प्रोसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि बायर्स बहुत ज्यादा हैं और लैंड बहुत लिमिटेड है। प्रॉब्लम है अथॉरिटी के उस पैरेलल सिस्टम को इग्नोर करना जो अथॉरिटी के नाक के नीचे इलीगल तरीके से चल रहा है। अथॉरिटी को साइड करके कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर यूं कहें अ सेट ऑफ सम पावरफुल लोकल्स अक्वायर बिग चंक ऑफ लैंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। जमीन अक्वायर करके नक्शा काट के आम लोगों को 1/3 प्राइस पे बेचा जा रहा है। हालांकि ज्यादातर लोग अब जागरूक हो चुके हैं और ये जानते हैं कि इस तरह के प्राइवेट प्लॉट खरीदना काफी रिस्की है। बुलडोजर भी चल सकता है पर बुलडोजर 10 में से एक ही प्रोजेक्ट पे चलता है। Why not all? This ignorance from the authority is actually provoking people to buy them, which is very concerning. अब मेरा सवाल अथॉरिटी से यह है कि जहां इस तरह के इलीगल प्लॉट्स 20-25 हजार रुपए में मिल जाते हैं, एक शरीफ आदमी सिस्टम को फॉलो करके 1 लाख रुपए में ये प्लॉट क्यों खरीदे? Dear respected authority, I request you to please assign a dedicated team to keep an eye and demolish all such illegal plotting. और बुलडोजर प्रोजेक्ट की शुरू होते ही चलाओ, क्योंकि जो बंदा जाने अनजाने में वहां पर घर खरीद रहा है और उसका घर आप 3-4 साल बाद तोड़ोगे तो उसे बहुत दर्द होगा। नोएडा एक प्लान सिटी है ना, तो सिस्टम फॉलो करने वाले इंसान को प्लानिंग से चलने के लिए प्लीज मोटिवेट कीजिए। किसी भी डेवलपर को आज की डेट में जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है तो उसके लिए लैंड ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी को पैसा दिया और मिल गई। एक पर्टिकुलर लैंड पीस का ऑक्शन होता है, बड़े बड़े डेवलपर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और हाईएस्ट बिड लगाने वाले को लैंड मिल जाती है। अगेन, सुनने में तो ये प्रोसेस सही लग रहा है, बट आई विल टेल यू हाउ दिस इज कॉजिंग प्राइस इन्फ्लेशन। मुद्दा समझाने के लिए मैं आपको सेक्टर 151 क्लोव काउंटी का अलॉटमेंट लेटर दिखाता हूँ। अथॉरिटी ने इस 20,050 स्क्वायर मीटर की लैंड पार्सल का बेस ऑक्शन प्राइस रखा था 1,15,976 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, इस बिडिंग में बड़े बड़े डेवलपर शामिल हुए और सबने 1,15,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से ऊपर बोली लगानी शुरू करी। पर पता है काउंटी ने हाईएस्ट बिडिंग कितने की लगा के ये प्लॉट जीता? 2,31,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। यस, डबल देन द बेस प्राइस। अब मेरा कंसर्न ये है कि जो 5 एकड़ की जमीन का टुकड़ा 232 करोड़ रुपए में मिल सकता था वो ऑक्शन की वजह से 460 करोड़ तक पहुंच गया। और इसी इंक्रीमेंटल कॉस्ट की वजह से जो प्रोजेक्ट 14-15 हजार रुपए में लॉन्च हो सकता था 20,000 रुपए में लॉन्च हुआ। आज की वीडियो के थ्रू मैं आप सबको साथ लेके अथॉरिटी से एक अपील करना चाहता हूं। Gentlemen, we understand that you need money for better infrastructure of the city. However, this bidding system has to end. आप जमीन का प्राइस 1,15,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर की जगह 1.5 लाख रुपए कर दीजिए, पर लैंड को आप ऑक्शन में बिडिंग सिस्टम से नहीं लॉटरी सिस्टम से निकालिए। आम जनता को भी प्लॉट किस्मत से ही मिलता है ना, तो बिल्डर्स को क्यों नहीं? Now let's move on and see what changes builders should make. आज की डेट में सबसे पहला बेसिक इशू है लोडिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स अराउंड इट। किसी भी तरह का यूनिट खरीदते टाइम आप 3 टाइप्स के एरिया की बात सुनते होंगे: बिल्ट अप एरिया, कारपेट एरिया एंड सुपर एरिया।
बिल्ट अप एरिया इज दैट एरिया जिसमें आपका घर कंस्ट्रक्ट हुआ है, मींस दीवारों के नीचे की स्पेस, शाफ्ट, बालकनीज वगैरह। कारपेट एरिया की बात करें तो उसमें बालकनीज इंक्लूड नहीं होती। इट्स दैट एरिया जिसमें आप लिटरली घर के अंदर वॉल टू वॉल कारपेट बिछा सकते हैं। और सुपर एरिया में आपकी सोसाइटी का पार्क, क्लब, लॉबी वगैरह सब इंक्लूड हो जाता है। अब कंसर्न यहां यह है कि बिल्ट अप एरिया मेजर किया जा सकता है, कारपेट एरिया भी मेजर किया जा सकता है, पर सुपर एरिया के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन बिल्डर्स विजडम। यू जस्ट कैन नॉट मेजर इट। जो भी बिल्डर कहता है, जितना भी कहता है, हमें उसके हिसाब से पैसे देने पड़ते हैं। अब मेरा सजेशन बिल्डर को यह है कि आप अपनी पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग बिल्ट अप एरिया के हिसाब से लीजिए। लोडिंग बढ़ा के प्राइस को कम मत दिखाइए। बिल्ट अप एरिया पे प्राइस को बेस कीजिए एंड कॉमन एरिया पे जो भी एक्चुअल आपका खर्चा आ रहा है उसे आप टॉप अप कीजिए। मैं तो कहता हूं कि बायर्स को भी खरीदारी के टाइम पे बिल्ट अप एरिया ही कंसीडर करना चाहिए, ना कि कारपेट एरिया। भाई दीवारें, बालकनी, शाफ्ट, वो सब भी तो आपके घर का ही पार्ट है। So in short, the price should be based on the area on which the unit is constructed. This issue has to be addressed for fair assessment and competition. ट्रांसफर चार्जेस का सिंपल मीनिंग है वो खर्चा जो एक यूनिट होल्डर को अपनी यूनिट को किसी और के नाम पे ट्रांसफर कराने के लिए बिल्डर को देना पड़ता है। क्यों? आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें मैंने एक यूनिट खरीदी, मैं मालिक हूं उस यूनिट का। मैं अपनी यूनिट का मालिकाना हक अगर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करना चाहता हूं, इसमें आपका क्या कमर्शियल एंगल? आप किस चीज के पैसे लोगे? मैंने तो आपको यूनिट के पूरे पैसे दे दिए ना। आप मेरा कंसेंट लीजिए और कागज पे मोहर लगाइए। हाँ, कब बेच सकता हूं, लॉक इन पीरियड वगैरह आपका है, मुझे उसे फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी फ्रेश यूनिट्स को प्राइस बढ़ाते बढ़ाते फुली सोल्ड आउट करना है, अंडरस्टैंडेबल। इट्स एक्चुअली हेल्दी फॉर द प्राइस एस्टैब्लिशमेंट। मैं तो कहता हूं आप लॉक इन पीरियड 1 साल की जगह 2 साल कर दो, पर उसके बाद ट्रांसफर के पैसे मत लो यार। सामने वाला बंदा ओनर है इस प्रॉपर्टी का, लेट हिम फील लाइक एन ओनर। अब मैं बात करूंगा अपनी, क्योंकि हमेशा दूसरों को ही क्यों, खुद को भी आईना देखना चाहिए। हमारा सबसे पहला बेसिक कर्म है कॉस्टिंग को पूरा डिकोड करके बताना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी यूनिट को खरीदने में कॉस्टिंग के 6 कंपोनेंट्स होते हैं: बेसिक सेल प्राइस, पीएलसीज, क्लब मेंबरशिप, पार्किंग, लीज रेंट एंड जीएसटी। Now as a general practice, sales pitch के दौरान my fraternity just tells you the basic sale price. अब एग्जाम्पल के तौर पे गौर क्रिसैलिस की 7,999 रुपए की फिगर पकड़ के जबरदस्त मार्केटिंग हुई, पर कॉस्टिंग के बाकी तामझाम ऐड करके एक अच्छी यूनिट की कॉस्ट 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ी। अब इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप? You were quoted 40% cheaper than the actual price point, which is ridiculous. As a broker, मुझे आपको प्राइस कोट करते टाइम 6 में से एटलीस्ट 4 कंपोनेंट्स बीएसपी, क्लब, पार्किंग का टोटल ऐड करके 5% जीएसटी टॉप अप करके ग्रैंड टोटल बताना चाहिए। अब बचे 2 कंपोनेंट्स में से पहला है पीएलसी। पीएलसी क्योंकि फ्लोर, व्यू, कॉर्नर वगैरह के हिसाब से वेरी करती है, तो उसे कॉस्टिंग में ऐड करके बताना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसकी रेंज हम हमेशा आपको अलग से बता देंगे, आप ऐड कर लेना। कूल। अब आखिरी कंपोनेंट बच गया लीज रेंट। हालांकि लीज रेंट एक सरकारी खर्चा है जो कि पोजेशन के टाइम पे ही कलेक्ट किया जाता है, पर कॉस्ट तो है। एंड आई एम वेरी एम्बैरेस्ड टू टेल यू ऑल कि समहाउ मैंने भी कभी आपको कॉस्टिंग बताते हुए लीज रेंट ऐड नहीं किया, बट आई प्रॉमिस आज के बाद जब भी आपको कोई कॉस्ट बताऊंगा लीज रेंट ऐड करके बताऊंगा। कमीशन, ये एक ऐसा शब्द है जो अनफॉर्चुनेटली देने वाले को हमेशा चुभता है। बिल्डर चाहे आपको 1 रुपल्ली तक का भी डिस्काउंट ना दे, पर कमीशन में से हजारों रुपए का डिस्काउंट भी एक्सपेक्ट किया जाता है। बिल्डर से कमीशन हमारा हक है। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू माय फ्रेटर्निटी इंक्लूडिंग टू माई सेल्फ दैट वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम शेडिंग अ डिस्काउंट फ्रॉम आवर वेल डिजर्व्ड अर्निंग। एक्सपीरियंस की अलॉटमेंट वाले दिन 10 घंटे बिना कुछ खाए पिए सारा दिन खड़े पैर यूनिट अलॉट कराई है हमने। डिड वी नॉट डिजर्व ऑल ऑफ इट? हाँ, एक सजेशन मैं यहाँ डेवलपर को देना चाहूंगा। Gentlemen, reduce our commission. एक हैंडसम फिगर की जगह हमें एक ऐसा कंजर्वेटिव कमीशन स्ट्रक्चर दे दो जिसमें से हम डिस्काउंट देना अफोर्ड ही ना कर पाए। ट्रस्ट मी, एक बायर को भी जो बेस्ट प्राइस ढूंढने में एफर्ट लगाने पड़ते हैं ना, दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर हिम एंड फॉर मी। आई एम श्योर बायर्स विल इवेंचुअली अंडरस्टैंड दिस। कम कर दो आप कमीशन। अब करते हैं आपकी बात। पहली शिकायत उन लोगों से है जो प्री लॉन्च में प्रॉपर्टी खरीदने को पैसा डबल करने की स्कीम समझते हैं। इन्वेस्टमेंट करते टाइम घातक मत हुआ करो, घायल हो जाओगे। जेब में 20 लाख रुपए हैं और लोन भी नहीं ले सकते हो तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी काहे को लेनी? एंड नाउ व्हाट द रिस्क?
तुक्का लग जाए तो लग जाए, 20% देने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो छोड़ो, एग्जिट भी नहीं मिलेगी, लिख के ले लो आप मुझसे। मेरे पास दिन में 20 कॉल्स आती हैं ऐसे बायर्स की, एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी फॉर मी टू सेल देम अ पेमेंट प्लान, नॉट अ प्रॉपर्टी, अ पेमेंट प्लान, but we have to learn to say no to them. Now listen to me very carefully. If you cannot infuse 75% fund into a property investment, buy gold, silver, mutual fund या बैंक में रखो पैसा, अपना नुकसान करा के मुझे और बिल्डर को अमीर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। खरीदारी करने निकलते हो, 4 ब्रोकर से ओपिनियन लेते हो, वेरी गुड, लेने भी चाहिए, बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, या तो बुकिंग उससे करो जिससे आपने सबसे पहले पूछा था, या फिर उससे जो आपके डिसीजन और एग्जीक्यूशन में सबसे ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहा हो। उससे मत करो जो $1,50,000 रुपए अंडर कोट कर रहा है, वो सक्षम नहीं है इसीलिए अंडर कोट कर रहा है। यू मस्ट बी रिस्किंग ऑन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ही माइट नॉट बी एबल टू गाइड यू ऑन द राइट यूनिट, ही माइट नॉट बी एबल टू कोप अप विद द कॉम्प्लेक्स अलॉटमेंट प्रोसेस, एंड हु नोज, he might not give you back the promised discount at all. आप में से कितने लोग मुझे फोन करके बोलते ही हो ना कि अब फलाना बंदा फोन नहीं उठा रहा है, क्या ही कर लोगे सिचुएशन में आप। एक और इंपॉर्टेंट बात, आपने 4 लोगों से पता किया ना, आप चारों का फोन उठाओ और उन चारों को व्हाट्सएप पे रिप्लाई भी करो, कह दो यार कि भाई तेरे से नहीं ले रहा हूं, रीजनिंग भी मत दो, आपकी मर्जी है वो, पर आप एक बात समझो, किसी कंपनी पे एक काउंटर पे बैठा हुआ एक सेल्स एग्जीक्यूटिव आपकी क्वेरी के बेस पे स्कूटी लेने का, हॉलीडे करने का या अपने फोन को अपग्रेड करने के सपने देखने लग जाता है, और जब आप उनका फोन उठाना बंद कर देते हो ना, कितना मायूस होता होगा, एक बार सोच कर देखो। आई एम टेलिंग यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल चैनल पार्टनर्स, प्लीज डू नॉट घोस्ट योर एजेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे ज्ञान देने का कोई शौक नहीं है, ना ही मैं अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी मानता हूं। ये सारी बातें वो बातें हैं जो आपके मेरे सबके दिमाग में ऑलरेडी रिवॉल्व करती हैं। शायद मैंने इन बातों को सिर्फ जुबान दी है। कुछ बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट आई थिंक एट टाइम्स इट्स ओके टू स्पीक अप, इजंट इट? मिलते हैं अगली वीडियो पे, टेक केयर।